नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिकेट। प्रधान शिक्षक बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी यानी एडवर्टाइजमेंट आया था और उसके लिए परीक्षा ली जा चुकी है और रिजल्ट का सभी इंतजार हुआ। लेकिन कुछ इसी बीच अलग-अलग घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम का हम जिक्र करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रिक्तियों में हुआ है बड़ा बदलाव। कुछ कोटि में वृद्धि हुई है, रिक्तियों में बड़ा बदलाव हुआ है, कुल रिक्ति कम हुआ है, लेकिन कुछ कोटि जो है उसमें वृद्धि हुआ है और कुछ कोटि में कमी हुई है। तो ये जो बड़ा बदलाव है उसके कारण क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन कमी और वृद्धि को तो देखेंगे लेकिन इसी के संदर्भ को जानते हैं कि किस संदर्भ में और किस कारण से ये बदलाव हुए हैं। बदलाव के 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि बहुत सारे जो लोगों को भी भ्रम था और विभागीय स्तर पे भी भ्रम था कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली होनी है वो 1 से 8 तक की होनी है, जबकि ऐसा है नहीं। पत्र निकाल के बताया गया कि ये जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली होगी, ये बहाली आपको 1 से लेके 5 तक के विद्यालयों में होगी। तो अब गणना फिर से की गई। तो पहले गणना 1 से लेके 8 तक की गई थी और फिर से गणना की गई 1 से 5 के लिए, तो यानी 6 से लेके 8 तक वाले विद्यालय इसमें से निकल गए। जब वो विद्यालय निकल गए तो उसकी उसकी जो भी उसकी रिक्तियाँ थी, उसके सीट भी इसमें से निकले, यानी वहाँ क्या हुआ? सीटों में डिफिशिएंसी आई, यहाँ कमी आई। एक कारण यह है। दूसरा कारण आपको पहले जो आपको जातीय जनगणना होने के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो आपको बढ़ा दी गई अलग-अलग कोटियों में। पहले 50 की थे वो 65 हुआ। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्याय के आलोक में, न्याय आदेश के आलोक में उस 65% को फिर से 50% किया गया। इसलिए कोटि में आपको वृद्धि और कमी मिली है। कुछ कोटि में वृद्धि हुई, कुछ कोटि में कमी हुई। जब पहले बनाया गया था 65% पे, अब ये फिर आरक्षण की स्थिति 50% पे आ गई, तो फिर कुछ कोटियों में बदलाव हुआ। उसके अलावा एक और आपको इसका कारण है और वो है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण की बात आपको 50% की पहले व्यवस्था पे बनाई गई थी वो, उसके बाद इसको 35% पे ऐसा ये इस ये जो महिला आरक्षण की जो व्यवस्था है ये अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। तो यहाँ भी बदलाव हुआ है। जब आप डिफिशियंसी को देखेंगे, कमी को देखेंगे और महिला आरक्षण महिला की सीटों को जब देखेंगे, वहां देखिएगा कि 15% का आपको अंतर दिखेगा। यानी इस 50% वाली जो व्यवस्था बनाई गई थी वहां अब वो 35% पे आ गई है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उन बड़े बदलावों को देखते हैं और रिक्तियों में क्या कमी और क्या वृद्धि हुई है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे और समझेंगे कि क्या और कैसे वृद्धि और कमी हुई है, कौन से कोटि में कितना हुआ है। तो ये वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि शिक्षकों से संबंधित खबरें तो मैं लेके आता ही रहता हूं और स्टडी मटेरियल्स और आपको कैरियर से संबंधित आपकी काउंसलिंग और बहुत सारी चीजें आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कैसे किस तरह से काम कर रहा है। अब आपके सामने दो चीजें हैं। पहला है एक पहले की रिक्ति। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पहले वाला रिक्ति है, ये वाला। और ये रिक्ति है आपको अभी की रिक्ति, यानी सुधार होने के बाद रिक्ति। अब सबको एक एक करके देख लेंगे। अब देखिए, पहले कुल रिक्ति कितनी थी? 40,247 थी, जिसमें महिला कितनी थी? 14,093। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी में 803 और दिव्यांग में 1609। अब स्थिति देखिए, कुल को पहले तुलना करते हैं, कुल पे ध्यान देते हैं और कुल को देखते हैं तो पहले कितना था आपको? 40,247। अब ये बदल के कितना हो गया? 37,943, यानी ये ले देके आपको 38,000 के करीब है। और ये कितना है? देखिए यहाँ यहाँ लगभग कमी आई 2,000 से थोड़ा ज्यादा, यानी 2100-2200 की कमी आई। आप कैलकुलेट देखिएगा 2,000 प्लस की कमी आई है कुल रिक्तियों में। उसी तरह आपको महिलाओं में देखा जाए 1,493 है और यहाँ 12,500 है। यहाँ सीधा 1,500 से थोड़ा ऊपर की आपको कमी आई है कुल रिक्तियों में। लेकिन अब जब से कुल रिक्ति पे तो हमने देख लिया, लेकिन अब कोटि वाइज देखते हैं कि कोटि वाइज में क्या परिवर्तन हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षित अनारक्षित व्यवस्था को देखते हैं। जनरल कोटि में पहले था 10,081 और इसी में आपको 3529 सीट आपको महिलाओं का था। अब देखिए, अब यहाँ सीट जो है अब आपको 10,000 की जगह अब टोटल सीट कितना हो गया? 15,000। यहाँ 5,000 की वृद्धि हो गई है। अनारक्षित में वृद्धि हुई और इसी के आपके अनुपात में महिलाओं के सीट में भी वृद्धि हुई। ये 15,180 जो है कुल है, इसमें ये महिलाएं शामिल है। तो इसमें से अगर 5,000 घटा दें, यानी 5300 घटा दें, तो जो शेष बचेगा वो पुरुषों के लिए हो जाएगा। तो हमको यहाँ तुलना देखना है। इस ये जो आपको कॉलम है इसमें से महिलाओं को घटाने के बाद पुरुष का निकल के आता है। और अब देखते हैं बदलाव अनारक्षित में कितना हुआ? 10,000 15,000 हो गया। ईडब्ल्यूएस में पहले आपको 4,000
18 था, अब की क्या हो गया 3791। ईडब्ल्यूएस में कमी आई है, महिलाओं में उसी आलोक में और उसी परिप्रेक्ष्य में और उसी अनुपात में कमी आई है। अनुसूचित जाति पहले कितना था 8000 था, अब अनुसूचित जाति की सीट में कमी आई है, रिक्ति में कमी आई है, ये 6069 हुआ है। ये सब प्रभाव आपको जातीय जनगणना की व्यवस्था से है। महिलाओं में उसी अनुपात में कमी आई है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति पहले 806 था और महिलाएं 283 था। महिलाओं को भी इस तरह देखते चलते हैं। अनुसूचित जाति में 806 था, अब अनुसूचित जनजाति में, ये जनजाति ऊपर जाति था, अनुसूचित जनजाति अब 393, पहले 806 थे अब 393 हो गए और उसी अनुपात में महिलाओं वाले में भी कमी आई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, ईबीसी यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग पहले 10,056 थे, अब कितने हुए ही 6800, यानी 7000 के आसपास ही आए हैं। यहाँ 3000 की कमी हुई है और उसी अनुपात में महिलाओं की सीट में भी कमी आई है। जहां पहले 3500 था वहां 2386 है। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग बीसी, पहले आपको पिछड़ा वर्ग में कितना सीट था 7200 सीट था, अब कितना हो गया 4500 सीट हो गया। परिवर्तन कितना हुआ लगभग 3000 के आसपास। उसी अनुपात में महिलाओं की सीट में आपको कमी आई है। तो ये हमने परिवर्तन देखा और ध्यान रखिएगा इस परिवर्तन का असर, सीधा असर आपको पड़ेगा आपके कट ऑफ पर। चूंकि जनरल की सीट में वृद्धि हुई है तो जनरल का जो पहले कटअप बन रहा था, जो कटअप हाई हुआ था, वो कटअप आपका डाउन जाएगा। और जो आरक्षित वर्ग हैं उसकी सीटों में कमी आई है तो उनका कटअप जहां जो कम था अब वो कटअप हाई हो जाएगा। तो ये आपको बताने के पीछे क्या है, स्थिति ये है कि आपको मेंटल जो आपने प्रिपरेशन बना रखा था कि हमारा कटअप इतना ही है, लेकिन अब आरक्षण और सीटों में बदलाव हो गया है तो थोड़ा सा आपने अपने मेंटल स्टेटस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और कटअप पे जो आपने एक इमेज बना रखा था उस पर आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो बदलाव पहुंचे और उस बदलाव का क्या कारण है वो आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना। तो जुड़े रहिए, इसी तरह आपको अलग अलग शैक्षिक संबंधित सूचना, शिक्षकों से संबंधित सूचना और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह आप लाइक करके मेरा मोटिवेशन कर सकते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है आइकन के माध्यम से। चैनल को पहली बार सब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा तो लाइक करके लोगों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।